Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्या दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 2 में बहुपद पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। एक्सरसाइज 2.5 जिसको हम लोग प्रश्नावली 2.5 भी कहते हैं जो मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आपको प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 4 अपलोड किया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चन के साथ भी बताया गया है। तो आप उसे जाकर वहां से रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2.5 जिसको प्रश्नावली 2.5 कहते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करके आपको बताऊंगा। तो देखिए किस तरह से मैं सोल्व करता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा गुणनखंड कीजिए। दिया गया आपका जो दिया हुआ बहुपद दिया हुआ है, इसको हम लोग किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ बहुपद लिखिए, दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद, ठीक है। ये बहुपद दिया हुआ किस फॉर्म में, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y का स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है 16z का स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है 12xy, ठीक है। उसके बाद दिया है -24yz और दिया -16xz दिया हुआ, ठीक है। ये x है, ये क्या है x है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस क्या है 16xz। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, किस फॉर्म में हम लोग को यहां फॉर्मूला लिखना है। किस फॉर्मूले पे लिखना है, लिखना है आपको चूंकि ऐसा फॉर्मूला होता है, साइन भी होता है, लिख दीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखेंगे 2bc प्लस 2ca या ac इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c का क्या होता है होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको जानना होगा इस आपको बहुपद को सोल्व करने के लिए। तो आपको दिए फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है इस बहुपद को सोल्व करने के लिए और गुणनखंड करने के लिए। तो क्या दिया हुआ आपका 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24xyz माइनस क्या है 16xz। तब इसको हम लोग किस फॉर्म में देखिए तोड़ेंगे, किस तरह से देखिएगा। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x 4x दिया हुआ है, किसको लिखेंगे हम लोग 2x का क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम प्लस ये क्या दिया हुआ 9y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर मिल रहा है हम लोग को, b स्क्वायर मिल गया। इस फॉर्मूले में तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c के जगह पर क्या दिया हुआ आपका, c के जगह पर दिया 14, c के बाद 16, सॉरी क्या है 16। तो 16 का क्या दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे 2ab, तो 2 लिखेंगे। a के प्लेस पर क्या दिया हुआ आपको ध्यान देना है, आपको a के जगह पर क्या दिया हुआ है 2a, a के जगह पर क्या दिया हुआ है 2x और b के जगह पर क्या दिया हुआ है 3y, यही फॉर्मूले पर तो 3y लिख दिया, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, देखिए आपका क्या बनेगा 12x हो जाता है 2 दूना 4 और 4 3 12 भी हो गया। यहां पे देखिए ये 4x स्क्वायर हो गया, ये 9y स्क्वायर हो गया, ये आपका 16z स्क्वायर हो गया। अब 12 को देखिए तोड़ कर 2ab मिलाया, हम लोग इस फॉर्मूले पर सेट किया 2ab, 2 a के जगह पर 2x और b के जगह पर क्या लिखा हो 3y, तो 3y लिख दिया। अब आगे चलते हैं 2bc, तो bc में क्या दिया हुआ है माइनस, क्या दिया हुआ माइनस, तो माइनस छोड़ेंगे फॉर्मूला को सेट करना है
2bc, तो लिखेंगे 2b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3y और c का वैल्यू क्या है हमें निकालना है, तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ 4z, तो यहां कितना हुआ 2 3 6 6 चौके 24 तो आ गया, लेकिन साइन क्या है माइनस है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये तो प्लस में आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि एक्स वाई दोनों में क्या है प्लस में है, तो हमेशा साइन अब क्या होगा माइनस में हो जाएगा, किसका साइन सी का साइन क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -4z, इसको क्या लिखेंगे -4z का स्क्वायर, यहां माइनस लगाना होगा, तो माइनस लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 16 वैसे ही आएगा, -4 को -4 के साथ करेंगे तो प्लस में ही 16 आएगा, लेकिन फॉर्मूले में लाने के लिए हमको यहाँ पर -4z देना पड़ा, और देने के लिए क्या इसमें इफेक्ट भी नहीं पड़ा और इसका हल भी यहाँ पर निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे 2ac, 2a का वैल्यू क्या है 2x, देखिए यहाँ हो गया 24 हो गया, 4 3 12 12 गुना का 24 भी हो गया और प्लस माइनस भी हो गया। उसके बाद 2ac, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x लिखेंगे, और c का वैल्यू क्या दिया हुआ है c का वैल्यू -4z, यहां देखिए माइनस लगाया ना तो -4z, तो कितना हो गया 2 गुना 4 4 चौके 16 x z हो गया। अब यहां देखिए फॉर्मूला क्या बना, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इस फॉर्मूले पर सेट करते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है a + b + c का स्क्वायर, a के यहां पर क्या दिया हुआ है हमारा 2x, b के यहां पर क्या दिया हुआ है प्लस लिखेंगे 3y, यहां प्लस तो प्लस लिखेंगे, और c के यहां पर क्या दिया हुआ -4z का स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर है तो दो बार में लिख दीजिए इसी चीज को, 2x + 3y - 4z लिखना है, फिर उसके बाद वही चीज लिखना है 2x + 3y फिर -4z, तो 2 बार लिख दिया क्योंकि पावर 2 था, पावर क्या है 2 है, तो एक और एक पावर मिलकर क्या हो गया 2 बन गया, स्क्वायर को हमने लिख दिया किस तरह, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर में 2 फॉर्म लिख दिया 2x + 3y - 4z, एक हो गया एक पावर, फिर हो गया 2x + 3y - 4z, इसको स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग पावर हम लोग अलग अलग कर दिया, ठीक है, इसको 2 बार लिख दिया इसी चीज को 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z, तो ये हो गया आपका गुणनखंड हो गया, किसका दिया गया बहुपद का। तो अब आप देखिए कितना नंबर 5 नंबर तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, सारा डिटेल बताया, और उसके बाद इसी तरह से आप सेकंड नंबर जो है आप होमवर्क कीजिए, क्या कीजिएगा होमवर्क, ये आप घर पर इसे बनाइएगा, अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट मतलब अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर इसका आप हल देख सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िए और अपने टेक्स्ट बुक में भी देखिए कि क्या क्वेश्चन सेम है या नहीं है, कितना नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया है एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है 2.5, जिसको प्रश्नावली 2.5 कहते हैं। 2.5 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको आप सॉल्व करके बता रहा हूं, 6 का 1 नंबर आपको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो निम्नलिखित घनों को, ये घनों मतलब पावर जो की है, ठीक है, जिसका घन रहता है तो उसको पावर 3 रहता है, ठीक है, तो ये घनों को क्या करना है प्रसारित रूप में करना है, यानी जो स्क्वायर नहीं स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, और जब घन रहेगा तो उसको पावर हम लोग क्यों रहता है, पावर 3 को हम लोग घन कहते हैं, ठीक है, जिसका पावर 3 रहेगा उसको हम लोग घनों में क्या करते हैं प्रसारित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए किस तरह से हम लिखेंगे 2x + 1 दिया हुआ बहुपद क्या है, हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, लिखिए दिया हुआ, इसको सही से लिखिए, सही से लिख देता हूं आप नोट कर लीजिएगा, दिया हुआ है कि, दिया हुआ बहुपद भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि भी लिख सकते हैं, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 2x + 1 का होल क्यू, 2x + 1 का होल क्यू क्या है, अब इसको किस फॉर्म में बनाना है, a + b का होल क्यू के फॉर्म में इसको तोड़ना है, तो फॉर्मूला सबसे आपको याद रखना होगा, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ये आप याद कर लीजिएगा, a + b का होल क्यू अगर हो इसका फॉर्मूला क्या होता है aq + 3a² b +
3ab² प्लस bq। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 को घनों में अगर प्रसारित करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो अब इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, अब देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। a प्लस बी का होल क्यू, इसको लिखेंगे 2 प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यू अगर है तो इसको किस तरह से लिखेंगे? a के जगह पर क्या है? 2x और b की जगह पर क्या है? 1। इसका फॉर्मूला क्या आता है? a क्यू। तो a के जगह पर 2x है तो लिखेंगे 2x का क्या हो जाएगा? होल क्यू। ठीक है। उसके बाद क्या है? b 3ab²। तो 3 a के जगह पर क्या है? 2x। तो 2x का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या है? इसका स्क्वायर है। और उसके बाद b के जगह पर क्या है? हमारा 1 है, 1 लिख दिया। फिर उसके बाद फिर 3 के बाद फिर मल्टीप्लाई करना a के यहां पर क्या है? 2x। अब है क्या? b का स्क्वायर। अब क्या है? b के यहां पर क्या है? 1 का क्या लिखा? स्क्वायर इस फॉर्मूले पर। उसके बाद क्या लिखा? प्लस b के यहां पर क्या है हमारा? 1। तो 1 का क्या हो गया? q। अब इसको तोड़ेंगे, 2 का होल क्यू करेंगे क्या? 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 x का क्या भी हो गया? x का भी क्यू हो गया। प्लस यहां देखिए क्या हो जाएगा? 3 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, x का क्या हो गया? स्क्वायर। हम से गुना करेंगे तो वही आएगा। प्लस यहां देखिए 3, यहां हो गया 2x। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब इसको लिखिए पूरा तो क्या आया? 8x क्यू। तो 4 के कितना हो गया? 12x² यहां पर। और प्लस क्या हो गया? 3 गुना 6x और प्लस 1 का 1। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो ये 8x³ लिख दिया। यहां देखिए थोड़ा सा हम लोग इस तरह से 4 किए, क्या हो गया? 12 हो गया। 3 गुना क्या हो गया? 6x हो गया। x 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया और 1 का क्यू 1 हो गया। तो ये क्या आया आपका? 8x³। 4 किए क्या हो गया? 12x² और 3 गुना 6x प्लस 1। तो यही हो गया आपका गुणन पर ये घनों का प्रसारित रूप आंसर। तो क्या है आपका? किस फॉर्मूले पर यह सेट हुआ? ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। घन का a प्लस बी का अगर होल क्यू हो तो a क्यू प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू का ये फॉर्म में रहेगा। इस आपको घनों का जो रूप दिया हुआ प्रसारित रूप को लाने के लिए इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो दिया गया होल क्यू अगर रहेगा a प्लस बी का होल क्यू रूप में, इसको घनों में किस तरह से प्रसारित करेंगे हम लोग? a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूले पर हम लोग इसको क्या करेंगे? बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। तो अब आपको क्या करना है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर ये क्या करना है? आपको होमवर्क करना है। अगर आपसे ये क्या हुआ घर पर नहीं बन पाया तो आप क्या कीजिएगा? आप कमेंट के माध्यम से आप हमें फीडबैक दीजिएगा। तो मैं इसका एक सेपरेट अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं अपने चैनल पर। वहां जाकर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम।